यह कहानी 1970 की एक बर्फीली और सर्द रात की है, जब लंदन में बर्फबारी इतनी जोरों से हो रही थी कि लोग घरों से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरे शहर में शांति थी और गवर्नमेंट ने स्कूल और दफ्तरों को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया था। ऐसे में फ्रॉस्ट एक्सप्रेस नामक एक महत्वपूर्ण ट्रेन लंदन से स्कॉटलैंड के लिए रवाना होने वाली थी। इस ट्रेन के बारे में केवल उच्च सरकारी अधिकारी और कुछ खास कर्मचारी ही जानते थे, क्योंकि इस ट्रेन में करोड़ों रुपए का सोना, हीरे, पैसे और बेहद महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज स्कॉटलैंड में सुरक्षित रखने के लिए भेजे जा रहे थे। ट्रेन के लोको पायलट को भी नहीं पता था कि उसकी ट्रेन में क्या सामान है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से सब कुछ गुप्त रखा गया था। स्टेशन पर पुलिस, गुप्त एजेंट और नागरिक कपड़ों में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के अलावा ट्रेन में कोई भी जानकारी नहीं जानता था कि अंदर क्या है। यह वह समय था जब दुनिया में शीत युद्ध का माहौल था और किसी पर भी भरोसा करना जोखिम भरा था। ट्रेन के सभी रूट और समय की जानकारी केवल चुनिंदा अधिकारियों को थी। ट्रेन की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि इसे रोकने का सवाल ही नहीं था। जैसे ही फ्रॉस्ट एक्सप्रेस लंदन से स्कॉटलैंड के लिए रवाना हुई, रास्ते में अचानक ट्रेन रुक गई। सबसे पहले तो लोगों ने सोचा कि बर्फ के कारण कोयले में समस्या आ गई होगी, लेकिन असल में यह एक सोची समझी लूट की योजना का हिस्सा था। ट्रेन रुकने के बाद लोको पायलट और ट्रेन के गार्ड को भी कोई समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। सुरक्षा कर्मचारियों ने भी यह अनुमान लगाया कि शायद बर्फ की वजह से कुछ तकनीकी समस्या आ गई होगी, लेकिन असल में यह एक साजिश थी और ट्रेन की सटीक लोकेशन का कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाया। जब यह मामला शर्लक होम्स के पास आया, तो वह और डॉक्टर वाटसन बेकर स्ट्रीट में बैठे थे। पुलिस ने होम्स को बताया कि ट्रेन की स्थिति को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। रास्ते में बर्फबारी और खराब मौसम के कारण न तो कोई हवाई सहायता भेजी जा सकती थी, न ही सड़क से कोई वाहन वहां पहुंच सकता था। शर्लक होम्स ने फैसला किया कि वह इस रहस्यमय घटना को सुलझाने के लिए अपनी ओर से एक कदम बढ़ाएंगे। उन्होंने तय किया कि बर्फ की झीलों के रास्ते से ट्रेन की लोकेशन तक पहुंचेंगे। शर्लक और डॉक्टर वाटसन ने अपनी यात्रा शुरू की। बर्फबारी इतनी तेज थी कि वे बर्फ में दबते हुए धीरे धीरे अपने रास्ते पर बढ़ रहे थे। जंगल के बीच से गुजरते हुए रास्ते में शर्लक ने कोई शरण नहीं देखी, तो उन्होंने खुद से ही एक अस्थायी शेल्टर बनाने का फैसला किया। शर्लक ने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। उस आग के पास बैठकर उन्होंने अपनी भूख को शांत करने के लिए जंगल से कुछ जड़ी बूटियां और सूखे मशरूम इकट्ठा किए। इनसे उन्होंने एक साधारण भोजन तैयार किया। शर्लक और वाटसन ने दिन में बर्फ के ठंडे तूफान से बचने के लिए हर कदम सावधानी से बढ़ाया। 2 दिन की कठिन यात्रा के बाद शर्लक और डॉक्टर वाटसन आखिरकार ट्रेन के पास पहुंचे। ट्रेन पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी और वहां कोई अन्य संकेत नहीं था। लेकिन शर्लक होम्स ने बहुत बारीकी से जांच की और पाया कि वहां कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि यह पूरी घटना एक गहरी साजिश का हिस्सा थी। वह पता लगा चुके थे कि ट्रेन में रखे गए सभी सोने, हीरे, पैसे और दस्तावेजों का कोई गुम होना नहीं था। असल में यह सब लंदन सरकार द्वारा बनाई गई एक योजना का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य शीत युद्ध के माहौल में दुनिया का ध्यान लंदन की ओर आकर्षित करना था। सरकार ने जानबूझकर यह नाटक रचा था ताकि बाकी देशों का ध्यान लंदन पर केंद्रित किया जा सके। शर्लक होम्स ने पूरी गहराई से मामले की तहकीकात की और यह साबित किया कि ट्रेन में कोई लूट नहीं हुई थी, बल्कि यह एक जानबूझकर रची गई साजिश थी। लेकिन जैसे जैसे वह ट्रेन के पास पहुंचे और सब कुछ ठीक से जांचा, एक और बड़ा राज सामने आया। डायमंड गायब हो गए थे। वाटसन, यह सब बहुत अजीब हो रहा है, शर्लक ने घबराए हुए अंदाज में कहा। सरकार ने यह साजिश रचाई थी, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ है।
वाटसन को यह समझ में नहीं आया। अगर यह सरकार की साजिश थी तो फिर डायमंड कैसे गायब हो गए? ये तो एक बड़ी मुसीबत है। शर्लक होम्स ने ध्यान से सभी ट्रेनों के कोच और उसके अंदर के दस्तावेजों को देखा। अचानक उसकी नजर एक छोटे से गुप्त कंपार्टमेंट पर पड़ी जिसे किसी ने ध्यान से छिपा रखा था। शर्लक ने वह कंपार्टमेंट खोला और अंदर देखा तो वहां एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। डायमंड छिपाए हुए थे, लेकिन यह कोई साधारण लूट नहीं थी। शर्लक होम्स ने खोजबीन में पाया कि डायमंड गायब होने के पीछे एक और बड़ा राज था। दरअसल यह सब सरकार की एक डबल क्रॉस ऑपरेशन था। ब्रिटिश सरकार ने खुद यह साजिश रची थी, लेकिन उसका उद्देश्य दूसरे देशों की खुफिया एजेंसियों को फंसाना था। सरकार ने जानबूझकर ये सारे माल ट्रेन में भेजे थे ताकि उनके खिलाफ एक झूठी लूट की योजना बनाई जा सके और विदेशों में इस बारे में अफवाहें फैल जाएं। लेकिन सुनियोजित रूप से कुछ गुप्त खुफिया एजेंट्स ने असली डायमंड चुरा लिए थे। ये एजेंट्स सरकार के अंदर के लोग थे जिन्होंने इस डबल क्रॉस ऑपरेशन का फायदा उठाया था और असली डायमंड कहीं और भेज दिए थे। यह लूट असल में खुद सरकार द्वारा रची गई थी, लेकिन बाद में एजेंट्स ने सारा खेल बदल दिया। शर्लक ने बहुत जल्दी यह महसूस किया कि इस साजिश में केवल सरकारी अधिकारी ही नहीं, बल्कि कुछ लोग थे जो खुद को छुपाकर इस साजिश का फायदा उठा रहे थे। शर्लक ने अपने अनुभव और तेज दिमाग का इस्तेमाल किया और सभी यात्रियों के बीच से उन संदिग्ध लोगों का चुनाव किया जो पूरे समय ट्रेन में कुछ न कुछ बदलने की कोशिश कर रहे थे। शर्लक ने देखा कि ट्रेन में कुछ लोग ऐसे थे जो कभी भी स्टेशन पर नहीं उतरते थे और हमेशा एक ही कोच में बैठते थे। इन संदिग्ध यात्रियों में से एक व्यक्ति कप्तान रॉबर्ट, जो एक वरिष्ठ अधिकारी था, शर्लक का ध्यान खींचा। शर्लक ने एक चाल चली। उसने एक झूठी सूचना फैलाई कि ट्रेन की बर्फीली स्थिति के कारण अब पुलिस की मदद नहीं मिल सकेगी और चोर को जल्द ही पकड़ा जाएगा। जैसे ही यह सूचना उन संदिग्ध लोगों तक पहुंची, उन्होंने अपने कदम उठाने शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ? कप्तान रॉबर्ट और उसके साथी, जो ट्रेन की सुरक्षा के जिम्मेदार थे, ने समझा कि अब पुलिस और शर्लक होम्स उन्हें पकड़ लेंगे, तो उन्होंने जल्दी से डायमंड को हटा दिया। लेकिन शर्लक होम्स पहले से ही तैयार था और उसने सही मौके पर गुप्त कैमरों और ट्रैकर का इस्तेमाल किया था। इन ट्रैकरों के जरिए वह डायमंड के गायब होने के सही स्थान तक पहुंच गया। शर्लक ने और उसकी टीम ने यह खोज लिया कि असली डायमंड एक बहुत ही गहरे सुरंग के रास्ते में छुपाए गए थे, जो ट्रेन के रास्ते के पास था। यह सुरंग खास तौर पर सिर्फ कुछ अधिकारियों और गुप्त एजेंट्स के लिए थी। शर्लक ने कप्तान रॉबर्ट और उसके साथी एजेंट्स को पकड़ लिया और उन्हें बताने का मौका दिया कि उन्होंने कितना बड़ा धोखा दिया था। शर्लक होम्स, तो यह तुम थे, रॉबर्ट। तुमने केवल सरकार की साजिश का फायदा नहीं उठाया, बल्कि खुद के लिए एक और धंधा शुरू किया। तुम्हें लगा कि तुम बच सकते हो, लेकिन तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि कभी भी कोई अपराध छुपा नहीं रह सकता। कप्तान रॉबर्ट, मैंने सोचा था कि इस बार मैं बच जाऊंगा। होम्स, तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सरकार के अंदर और भी लोग हैं जो इस खेल को चला रहे हैं? शर्लक ने कुछ नहीं कहा, बस एक तसल्ली से मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे लिए तो सब खत्म हो चुका है। अब वक्त आया है असली सच्चाई को उजागर करने का। जब शर्लक ने डायमंड को वापस पाया और मामले को सुलझाया, तो यह साफ हो गया कि ट्रेन में कोई असली लूट नहीं हुई थी, बल्कि यह एक गहरी साजिश थी जिसमें कुछ उच्च पदस्थ अधिकारियों और गुप्त एजेंट्स ने सरकारी योजना को अपनी स्वार्थ की खातिर उलट दिया था। शर्लक होम्स, यह सब एक खेल था, वाटसन। एक बहुत ही खतरनाक खेल, लेकिन अब हर खिलाड़ी अपनी जगह पर है। वाटसन ने सिर झुकाया और शर्लक की तारीफ की। आपने फिर से एक अद्भुत काम किया, शर्लक।
इस प्रकार शर्लक होम्स ने न केवल एक गहरे और जटिल रहस्य को सुलझाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि उसके जैसे अद्वितीय दिमाग से ही किसी भी साजिश का पर्दाफाश किया जा सकता है।